शाज़ेब, कितने लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है, ईद के कुर्बान का मौका भी है और हमारी मुलाकातें कितने लोगों से हो रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसी शख्सियात से हो रही हैं जिनको अब तक हम इंडिविजुअल तौर पे जानते थे या उनकी पॉलिटिकल या प्रोफेशनल उनकी प्रोफाइल के हवाले से जानते थे, लेकिन अब जब उनके घर में जा रहे हैं, उनकी निजी जिंदगी देख रहे हैं, उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, जस्ट सो एक्साइटिंग। अच्छा, जब हम दोस्तों में आपस में जानने वालों में मिलते हैं हम वैसे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे सियासत में जो बहुत ही नुमाया चेहरे ऐसे हों, जब हम जा रहे हैं सब लोगों से मिल रहे हैं शाज़ेब, तो पता है क्या एक इमेज क्रिएट हो रहा है, वो ये कि एवरीवन इज अ फैमिली मैन और अ वुमन और अ पर्सन। और ईद कुर्बान वो हमारी तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। अक्सर होता ही है जब हम इंटरव्यूज देख रहे होते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल शख्सियात की, तो उनका जो एक कह लेना कि एक तरीका होता है बात करने का, बड़ा एग्रेसिव होता है। जाहिर बात है आपको जवाब देने होते हैं बहुत सारे लोगों को और एक अपना मैसेज पहुंचाना होता है, लेकिन आम जिंदगी में वो क्या करते हैं और ईद कैसे गुजारते हैं, फैमिली के साथ उनका जो है वो मिलना जुलना कैसा रहता है, खाना पीना कैसा रहता है, और एक थैंक यू के साथ भी कि तमाम उन लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ईद कुर्बान पे, जिन्होंने अपने घर हमारे लिए वेलकम कर दिए, हमारे उनके घर उन्होंने अपने खोल दिए, अपनी फैमिली से हमें मिलवाया। शाज़ेब एंड आई वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू एंड योर फैमिली। तो हम किससे मुलाकात कराना है? आप बड़ी क्यूरियोसिटी जो है ना वो बनाती जा रही है, बता नहीं रही। मैं क्यूरियोसिटी इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ जैसे ही मैंने उनको पहले देखा, अच्छा उनके बारे में जब किसी से जिक्र करो तो उनके प्रोफाइल के बारे में लोग कहते हैं कायदे आज़म क्या, एक स्टिक और उनका शेरवानी स्टाइल, उनकी वैसे के तो मेरे वैसे को देखकर आजकल हमें वो इस तरह नजर आ रहा है। अच्छा, उनको देखकर ना मुझे एक ऐसे आइकॉन मुझे याद आ रहे हैं जिनके हम जो हमारे सब आइडल हकीम सईद साहब, जिनका क्या नाम लें उनके लिए, दैट्स सो मच रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिम। मुझे लग रहा है लोग गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खान साहब के साथ वो रहे क्योंकि फाउंडिंग मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो जो पूरी एक मेहनत थी खान साहब की पीटीआई को आगे लेकर जाने के लिए, और खासतौर पे वो टाइम ऐसा था जब पीटीआई ने अपने कदम जमाने थे, इसकी बुनियादें रखनी थी, पर आगे चलकर किस तरीके से पीटीआई की जो पूरी स्ट्रगल है उसमें वो साथ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं उनसे सियासी बातें बहुत कम होंगी, उनसे बहुत कम होंगी, फैमिली की बात ज्यादा होगी। पूरी दुनिया उन्होंने घूमी, वालिद साहब उनके एक और बहुत बड़ा नाम, उनकी जिससे शादी उनके वालिद साहब बहुत बड़ा नाम, मतलब बहुत अमेजिंग और बहुत ही अच्छी कहानियों से भरपूर। कहते हैं ना कि अगर आपकी स्टोरी ना हो तो फिर जिंदगी में लोग आपसे इंस्पायर कैसे होंगे। शेर बड़े सुनाते हैं, शेर बहुत अच्छे सुनाते हैं, मैं तो शेर सुनना आया आज तो। लेकिन खैर आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज ईद का दिन वो कैसे गुजार रहे हैं और क्या उनके प्लान्स हैं अपनी फैमिली के साथ, उनकी पूरी फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। हम तारुफ कराते चलते हैं, अब तो मुलाकात करवाते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग हमारे साथ हैं। मैम आप मिसेस हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस अंजलि फिरदौस, ईद मुबारक। साथ में माशाल्लाह आपकी बेटियां भी साथ मौजूद हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली से भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि जाहिर है ईद की मसरूफियत ज्यादा होती है और आपने जाना भी होगा, इसलिए हम आपसे जरा सा पहले हमने वक्त ले लिया सर की इजाजत लेकर। तो सब लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने तो सर को बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें देखा, फैमिली के साथ कभी मेरे ख्याल है कम इस तरह के इंटरव्यूज हुए हैं आप? काफी हुए हैं और अच्छा चलिए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ शायद पहली दफा और सबसे यादगार भी हमारे साथ ही होगा। ईद की मसरूफियात, क्योंकि ईद कुर्बान की बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो रमजान की ईद होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ईद कुर्बान पे क्या आपका दिन कैसे आगाज होता है, किस तरह होता है? मैं चाहूंगी कि मैं आप लेडीज फर्स्ट। जी बिल्कुल, हमारा एक्चुअली कोशिश ये होती है कि हम मॉर्निंग में जो है कुर्बानी कर लें। अच्छा, मॉर्निंग में पहले दिन। तो उसमें ये होता है कि हम सुबह ही पहले से प्लान कर लेते हैं कि भाई कुर्बानी के लिए अपना जो हमारे कसाई वगैरह का सब अरेंजमेंट हुआ होता है। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होता है कि हमारे यहाँ कलेजी जो है वो सबसे पहले बनती है। जी बिल्कुल, लगता ही नहीं है, तो वो ये होता है सबको होता है भी कलेजी बन गई, कलेजी जो है वो फर्स्ट सबसे पहले। फिर ये होता है कि हमारे एक चचा भी हैं हमारे जो बुजुर्ग फैमिली में हमारे माशाल्लाह, तो मेरे फादर के 5 मी एंड फिरदौस फर्स्ट काजिन, इनके वालिद। जी बिल्कुल। तो ये था कि हम लोग सुबह में सब कुर्बानी करके फिर गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो ये होता है कि
पैकेट्स बनते हैं, वो टाइम बहुत बिजी जरा सुबह का गुजरता है। वो तो किसी से ना मिलने की हिम्मत होती है उस वक्त, जी ना किसी के बिल्कुल। फोन तो अभी बस ये है कि आप लोगों के आने से पहले हम ये सब निपटा के फारिग हो गए। क्या बात है, क्या अच्छा बात सर, है। ये तो खवातीन की ईद हो गई, ये जरा मर्दों की ईद बताएं। एक सियासतदान की और एक मर्द की ईद जो है, ईद कुर्बान कैसी गुजरती है? देखिए, ये मेरी तो हर साल नई किस्म की ईद होती है। अच्छा। अब इस साल जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन चल रहे हैं, जोर शोर पे शुरू हो चुका है। आई माई सेल्फ एम कंटेस्टिंग, और मुझे खान साहब ने ये ऑनर दिया है कि जो पैनल पीटीआई से मेयर्स के लिए सेलेक्ट किया है उसमें से एक मैं। ठीक है माशाल्लाह ना? माशाल्लाह। तो देयरफॉर लीडिंग दिस कैंपेन, साथ साथ एक दूसरी कैंपेन जो है आमिर लियाकत साहब मरहूम का इंतकाल के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए उसमें भी मसरूफियत चल रही है। तो ईद कम इलेक्शन सियासी ईद गुजर रही है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, ईद और इलेक्शन दोनों ई से आते हैं ना। हाँ, ये इलेक्शन ईद साथ साथ। हमारी ईद कुर्बान नहीं होगी इंशाल्लाह, एक और अच्छी ईद होगी 24 तारीख को और 27 तारीख को। अच्छा, ये तो कुछ सियासी जो है वो बयानात आ गए हैं, लेकिन आप बताएं ईद कैसे मनाते हैं? अच्छा, अब आप तारीखी तौर पे ईद कैसे मनाई जाती है? आमतौर पे जो है ईद के 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन के लिए बड़ी जरूरी होती है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्कर्स के साथ ही जरूर गुजारे, सियासी कारकुनों के साथ जिसको हम जी, कहते हैं, सियासी होना बहुत तो जरूरी है। हम कोशिश ये करते हैं कि सबको अपने घर बुलाएं और ईद के 2 दिन में बांटें उनको। पहला दिन रिश्तेदारों के लिए रखते हैं, बाकी 2 दिन हम सारे वर्कर्स को, अपने को वर्कर्स को एंटरटेन करते हैं यहाँ, और इसके बीच में जो है रिश्तेदार और दोस्त आते रहते हैं। क्या बात। अच्छा, आमतौर पे हमारी ये है कि मैं जैसे बड़े हम खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि मेरे इस वक्त कोई 30-40 दोस्त ऐसे हैं जिनको हमारे, आज मेरी उम्र अब 66 साल हो रही है, और जिनसे मैं 55 साल से जानता हूं। अच्छा, यानी तीसरी जमात हबीब स्कूल के जो हमारे क्लास फेलोज हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, एक सेक्शन के, हमारा सेक्शन 40 का होता था, उसमें से हम 25 लोग यहाँ मौजूद। क्या बात है भाई। तो एक महफिल वो जरूरी लाजिम होती है, वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो कोई भी उसमें वो एक उनके साथ जो है महफिल होनी है, एक बैठक लगी है। That's family. That's obviously it वो becomes इतने family 55 साल से जब है, इनफैक्ट देयर आर फैमिली ऑफ चॉइस। बिल्कुल। इसलिए कि ये दूसरी फैमिली में तो वो है ना कि भाई पैदा हो गए तो फैमिली, ये तो हमने खुद बनाई है फैमिली। नहीं, very well, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है इसी किस्म का एक और इदारा है जिससे, क्योंकि आप उसमें गुजारते हैं 5-6 साल एक साथ, तो उसकी भी दोस्तियां बड़ी अच्छी, वो है एनईडी। और एनईडी का एक खास कल्चर था, तो और एनईडी में क्योंकि हम नौजवान थे और सियासत भी बहुत करते थे, डीडी वहीं से शुरू की थी सही मानों में, डीजे और एनईडी से, और वहां भी इलेक्शन लड़े थे सब कुछ, तो वो भी ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक दिन उस ग्रुप के साथ जरूर गुजर जाता है। अच्छा, आजकल जो है सिस्टम अच्छा बना लिया ना, रादर दिन सबके घर जाया जाए, पेट्रोल महंगा हो गया ना, इधर मैं सबको अपने बीवी मारेगी अगर खाना खिलाऊं, तो बात सारी है, उसमें किसी ना किसी के बाय रोटेशन चलता रहता है। किसी के कर कहीं जमा जाते हैं, किसी ईद पे एक कर लेता है, दूसरा कर लेता है, इस तरह चलता रहता है। जिनके घर बड़े हैं उन्हीं के दरमियान गुजर जाती है। अब हमारे ग्रुप भी बड़ा एंटरप्राइजिंग किस्म का ग्रुप है, उसमें आफ्ताब टपाल जैसे लोग भी हैं जिनको हबीब स्कूल में पढ़े हुए चाय बनाते हैं, सज्जाद हबीब भी हैं, आसिफ कादिर लोग में जो एंग्रो के डायरेक्टर थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योरल साइड के माशाल्लाह हमारी सेक्शन और क्लास में बेतहाशा कामयाब लोग। अच्छा, ये तो हो गया सारा टाइम। तो अंजलि साहिबा, आपको कितना वक्त देते हैं ईद पर खास तौर पर? ईद पे हम एक्चुअली साथ ही निकलते हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी ये होता है कि मैं कोशिश ये होती है कि मैं साथ हूँ। अच्छा, आप साथ? जी बिल्कुल। बेटियां आपकी कतंगलामी माजरत, लेकिन बेटियां आपकी आई हुई है माशाल्लाह, मुझे पता चला कि एक के साथ इंग्लैंड से आई हुई है माशाल्लाह, क्योंकि सब लोग बिजी होंगे। मैं सबसे जल्दी बात भी करना चाहूंगी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या इसमें ग्रामी है आपका? नाम साम्या जलाल।
बहुत माजरत। मुझे बहुत डांट पड़ती है अक्सर जगहों में कि क्या तुम मुश्किल तो वो घर में यही सवाल इस्तेमाल होती है, तो मैं बहुत ज्यादा आई रियली अपोलोजाइज। नहीं, it's तो okay. सामिया आप वहीं पर मूव हो गई हैं या आप, Gee, basically it's been exactly a year now since we अच्छा, एक moved. साल हो Yes, गया, so Sali we moved in last July. So उससे पहले तो बड़ा ताजा लग रहा होगा कि यहाँ पर Yes. ईदें पहले ही हो रही थी और वहां पर अब एक साल से हो रहा था. So I studied from England, तो अच्छा. इसलिए उस तरह से obviously it's not a country that's alien to me or to my family, but it's different obviously. नहीं अब सलाम में आ गया। मैं पाकिस्तान बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली, और वहाँ पे डेफिनेटली बहुत लोनली लाइफ है, जस्ट योर फैमिली एंड दैट्स इट, बिल्कुल ऐसा ही। एंड जस्ट योर लाइक इमीडिएट फैमिली, बाकी कुछ भी नहीं. सो माय हस्बैंड एंड माय किड, आई हैव वन किड, ही इज 4 माशाल्लाह. और अभी हमारा इंतजार करते करते थक गया था he was waiting and he really wanted to. He was dressed just like his nana and he wanted to come on the TV. वो But हम तस्वीर दिखाएंगे, वो हमें तस्वीर आप प्लीज भेज दीजिएगा। मैं भेज दूंगी। तैयार होके छोटकू जो था थक गया अच्छा, था। वाले साहब को तो हम देख रहे हैं सियासत में, तो अब आपका क्या प्लान है? आप में से बहनों में से किसी का भी प्लान है कि हम भी कोई सियासत में आ जाएं या कोई इस किस्म की कोई प्लान है? सियासत में, yes, my older sister, she's actually very much interested in politics, अच्छा। and मुझे लगता है कि वो definitely आएगी. अब सियासतदान की बीवी क्या होती है मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि वालिद साहब मेरे सियासतदान थे और मैंने अपनी अम्मा को बचपन में बड़ी एक्टिविटीज करते देखा। मुझे याद है कि अब्बा के घर में जब हर वक्त आप मेहमान आना तो हमेशा अम्मा कहती बाहर से खाना नहीं आएगा इशफाक, घर में बनेगा। बिल्कुल, मेरे यहाँ ये क्या आप लोगों का है कि घर में बनेगा, आप लोग क्यों करते हैं बाहर के आने दिए? नहीं, मतलब जो घर की अपने हाथ से अच्छा लगता है, मेरा ख्याल है बाहर से तो करने में आपको मुझे वो मेहमान नवाजी वाला फैक्टर बिल्कुल, और मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ कि फिरदौस के कोई भी फ्रेंड्स आए या मेरे यहाँ ऑलवेज वेलकम। जो गुफ्तगू है वो जारी है और मुलाकात और भी लोगों से करानी है जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इसमें करामी पूछेंगे और आपको भी बताएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, अब उम्र से भी बात करते हैं। भाई आप इतनी देर से ना, वो एक बच्चा होता है घर में जो सबको नोट कर रहा होता है। जब से मैं देख रही हूँ शाज़ेब को, मुझको ना फुल इनायत से टुट लग रहा है कि ना हाँ उसे क्या सवाल, क्या ऑब्जर्व किया। चलो हम एक पहला सवाल करते हैं, हम दोनों को जब से देखा क्या ऑब्जर्व हो रहा था? You both are pretty entertaining. So there's that. Someone, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। वो है। बहुत शुक्रिया। हाँ। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अम्मा स्कूल में पढ़ाने के असरात नहीं सर, हम इंग्लिश में पढ़े, लेकिन जाहिर है ऐसा कुछ नहीं, मतलब छेड़ रही थी इन लोगों को, बहनों को, उनकी अच्छी उर्दू, बहुत अच्छी उर्दू, आप ऐसा ना कहें हमारी बहनों को। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी हबीब स्कूल का पढ़ा हुआ, बिल्कुल ठीक है। ये जबान इतनी खूबसूरत है, क्या बात है, कि इससे इश्क होता चला जाता ऐसा ही है। जैसे जैसे आप थोड़ी सी शायरी पढ़नी शुरू करते हैं, फिर वो जो बात आती है ना कि समंदर को पूजे में बंद करने वाली बात, उससे ये शौक शुरू हो जाता है। अच्छा, वैसे मुझे क्योंकि तालीम की बात हो रही तो क्योंकि मैं जब तक सवाल निकालने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ज़्यादा खान साहब ने बड़ा फोकस किया था तालीम पर, और जब वो आ रहे थे और खासतौर पर जब वो आए भी हुकूमत में तो शुरू के ऐलानात भी इस किस्म के थे कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है। आपके ख्याल में जो हुकूमत गुजरी पीटीआई की, इसमें कुछ तालीमी निज़ाम बेहतर हो सका, कुछ बेहतरी आ सकी उसमें? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो हैं इस 4 साल के अरसे में और केपी में जो हमारी हुकूमत रही है उसके अब तकरीबन 8 साल में हुए। सबसे पहले हमने निज़ाम तालीम में यूनिफॉर्म करिकुलम की बात को उठाया, जैसे कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। सिंगल करिकुलम जरूरी है, वरना क्या है, इस मुल्क के अंदर एक तालीमी निज़ाम जो है जो कैम्ब्रिज सिस्टम का आया हुआ है, दूसरा जो निज़ाम है वो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का निज़ाम है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम, फिर उसके बाद आपके प्राइवेट उर्दू मीडियम स्कूल्स है, उसके बाद जो है आपके जिसको हम मजाकन और बड़ी जिल्लत और हकारत से कहते हैं, जो कि बड़ा जुल्म है, वो पीला स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है। मेरे से एक जमाने में इतने जबरदस्त लोग निकले इन स्कूलों से, वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है हुकूमत वक्त जो है वो जिम्मेदार है इस निज़ाम के गिरते हुए निज़ाम को, लेकिन
गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत बेतहाशा है। तो जिस मुल्क में 4 मुख्तलिफ इम्तिहानात के तरीके हों और उसके बाद एक आखिरी और तरीका है जिसको आप मदरसा कहते हैं, ये निज़ाम को इसी से माशी फर्क पैदा होता है, इसी के अंदर क्लास सोसाइटी क्रिएट हो रही है। तो इसको खत्म करने के लिए एक सिंगल करिकुलम ठीक है जी। एक दूसरी चीज जो बड़ी लोगों को हैरान को और जो मुझे भी बड़ा हैरान करती थी कि जब हमने इस निज़ाम तालीम में देखा तो हम कुरान शरीफ को उम्मुल किताब कहते हैं और कहते हैं कि उसमें हर खुश्क तर का जिक्र है। लेकिन कुरान को हम सब ने, जब मैं पढ़ रहा था तो अरबी तो जरूर पढ़ाई गई, सिखाई गई, लेकिन उस अरबी का मतलब क्या है वो आज तक हमने रूह तो समझी नहीं कुरान की, सिर्फ अफसोस उसको जो है तलावत करनी सीखी। तो मेरे ख्याल से पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सरकारी तौर पर तर्जुमे के साथ पढ़ना लाजिम किया। ये इतना बड़ा क्रेडिट है कि इन 3 साल में ये 2 चीजें जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो काम हुए हैं तालीम के सिलसिले में, सबसे बड़ी बात बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, इससे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की एब्सेंटिज्म सबसे ज्यादा है, उसका खात्मा किया गया। इससे कि दिन में अब उनको 3 दफा अंगूठा लगाना पड़ता है। अच्छा। और वो जो है रिपोर्ट होता है सीधे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, वरना सुबह को लगा के भी चला जाता है। बहुत काम हुआ है सर, हम अक्सर इसको आपकी बात तो ये वाली बात जो है ना, और इस वक्त जितनी तेजी से लिटरेसी रेट में इंक्रीज हो रहा है वो बहुत पीछे था, इस वक्त इंक्रीज एवरी ईयर इज 5%। और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि ऐसी प्लानिंग की जाए लॉन्ग टर्म में कि हमारा तालीमी निजाम बेहतर हो। उम्मुल, आप कोई बात कंटिन्यू कर रही थी, बताएं क्या कह रही थी आप? तो मुझे नहीं याद, खुद नहीं कह रही याद मैं क्या कह रही थी, तारीफ करके उसके बाद वैसे भूल गई मैं। बाबा बाकी लोगों के लिए कैसे हैं, आपके साथ बाबा कैसे रहे? कभी ये फील तो नहीं हुआ कि नहीं बाबा जो है बाकी लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, बहनों से मुझसे कम करते हैं? I think it's the opposite. I think he loves me more. Oh, अच्छा। See, I don't really have क्या बात है, वोट बैंक इन्होंने फौरन से अपना बढ़ा लिया। इनके अंदर ज्यादा जीन्स लग रही है मुझे सियासतदान की। नहीं, I think the political genes are on Amapa. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम सर, आप और मैम, आप दोनों से, और आप बल्कि जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा, हम लोग एक तस्वीर दिखाएंगे और आप लोगों ने उस तस्वीर को देखकर 8 तस्वीरें हैं और आपके दिल में जो भी हो उनको एक कोई भी मुख्तसरन आज क्यों दिखा रही हैं तस्वीरें? सर ईद का दिन है, ईद का दिन है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में कोई कहूँ, और नहीं सर, पता है क्या, आप मुझे सच कहेंगी सर, देखिए आप दूरंदेश आदमी है ना, दूरंदेश सच कहना चाहिए। जो मैं सच कहूँगा, ठीक है। कुछ सर ऐसे मैं आप दिखा दो, लेकिन मैं सर ऐसा इस मकसद के साथ ईद के दिन के आज चलिए ये भी सोच सकते हैं कि हम एक बुनियाद हो एक अच्छे मशवरे देने की, मुखलिस मशवरा देने की। तो शाजिर से स्टार्ट जी, पहले जो शख्सियत है उनकी मैं तस्वीर पहले सब लोग, ये है शहबाज शरीफ साहब। तो सर इनके लिए क्या मशवरा है आपका? शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ। नाम के शरीफ नहीं, काम के भी शरीफ, काम के भी शरीफ। ठीक है, इनकी कोई 3 अच्छी बातें और कोई 3 बुरी बातें? मैं इनकी अच्छी बातें ये हैं कि मुझे वो हुनर सिखा दो कि इतनी बीवियों को किस तरह मैनेज करते हो। दूसरी बात, दूसरी चीज ये कि ये मुझे बता दो कि तुमने माल किस तरह लूटा था कि मैं आइंदा आने वालों से ये रोक सकूं। तीसरी बात रहेगी, तीसरी बात ये है कि ये भी बता दो कि अगर तुम्हारे जैसे लोग आए तो इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? शहबाज शरीफ को कोई ऐसी मशवरा देना चाहें ईद के दिन? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि उम्र के इस हिस्से में आई थिंक ही इज 72 years old, कुछ अपनी आखिरत का ख्याल कर लें, क्योंकि इस दुनिया से जाना भी है और इस वतन के साथ उन्हीं ने बहुत खराब कर लिया। अब कुछ बेहतर कर लें और पीछा छोड़ दें तो बेहतर है। ठीक हो गया। यूथ का भी जरा सा एक फीडबैक ले लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए कि आप तीनों में से अगर कोई शहबाज शरीफ साहब को कोई एक मशवरा देना चाहे वज़ीर आज़म। तो बस अब इनको चले जाना चाहिए एंड आई थिंक इमरान खान को आना चाहिए, रहना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2-10 years, ताकि मुल्क बेहतर हो सके, तरक्की हो सके और हमारे बच्चे, हम लोग यहाँ पे मतलब
एक्सेल कर सके, एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्योंकि हमारा इतना प्यारा मुल्क है और हम सब इतनी हमारी ऑब्वियसली आपका मुल्क अपना मुल्क होता है, आप दुनिया में जहाँ भी रहें तो बस ये है कि एहसास होता है, बहुत एहसास होता है। फिरदौस सर को यकीन नहीं आ रहा सामिया ने तेरे जुमले उर्दू में बोल लिए। क्यों? कह रहे हैं सामिया बोल रही है। Actually very proud of नहीं ऐसी बात नहीं, अभी थोड़ी सी आउट ऑफ प्रैक्टिस है लेकिन उर्दू तो आती है। कितनी अच्छी उर्दू बोली हमारी बहन ने। आप जरा सर की तरफ आ जाते हैं जी सर, एक सर चीज माइक में जी। वो जबान अच्छी बोलती हो या ना बोलती हो, मशरकी लिबास बड़े अच्छे बनाती है। ये तो अब ये जब पता चला हम ईद के कपड़े लेते ना सामिया से फिर तो ये अपने ब्रांड के बारे में खुद बताती रहेंगी क्या करेंगे, लेकिन हम तो इंटरव्यू लेंगे इनका। चलिए अच्छा ठीक, हमने नहीं छोड़ना। तो अच्छा सर, अगली तस्वीर है PSP मुस्तफा कमाल। ये कौन है? ये मुस्तफा कमाल साहब हैं। नहीं मैं पूछा ना कि ये है कौन। अच्छा जी, अगली पिक्चर मेरे पास है बिलावल भुट्टो साहब की। इनके लिए आपका कोई खास मशवरा? जी देखिए, ये मैंने इनका नाम शायद पहला मैंने ही रखा था, मैं इनको बिला वजह भुट्टो कहता हूँ। भाई जब आप ऑपोजिशन लीडर थे, मेरे ख्याल में आप ये कह भी चुके हैं एक बार से। जी मैं कई दफा कह चुका हूँ, इससे कि ये हैं पापा फप्पो पप्पू पार्टी के को चेयरमैन। ठीक है, इनके लिए मशवरा ये है, नाचना जागूं आंगन टेढ़ा, तो पहले नाचना सीख लो, उसके बाद आंगन में आ जाना। अभी तुम्हारी सीखने सिखाने की उम्र है। आप हमारे कौमी लीडर बनने के लिए पहले कौमी जबान सीख लें। आपने ईमानदारी के साथ अब तक आपने जैसे दिल से सबको एक अच्छा मुखलिस ईद के दिन मशवरा। अब इमरान खान की तस्वीर मैंने इमरान खान की तस्वीर लानी है। हाँ, मैं समझ गया। देखिए बात सारी है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों को और उससे चुनना चाहिए एहतियात से, और उनकी पार्टी में बेतहाशा मुखलिस अच्छे ईमानदार दयानतदार लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि हम सब के लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, सरमाया हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सरमाया वो लोग हैं जिन्होंने फैसला किया कि हम बाहर नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में आके खिदमत। तो आप पहले इन लोगों को सराहिए जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, जिनको मौका था कि वो बाहर रह सकते थे। सर आखिर में दो नाम हैं और दो चेहरे हैं जिनको आपने मुखलिस मशवरा देना है, एक है शाहज़ेब अहमद और दूसरा है माया खान। तो क्या दें? आखिर में अच्छा, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में 360 हम घुमा के हम ईद का जिक्र कर। चलिए मैं आपको तो दे देता हूँ, दोनों को एक ही दे देता हूँ, इसमें क्या, तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तुम महमिल न कर कबूल। वाह 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 वाह। अब आप समझे भी कि मैंने क्या कहा? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, जरा आप इसकी तशरीह कर दें। इसकी तशरीह है खूब से खूब तर की तलाश। जब तक है ना, तो इकबाल का दूसरा शेर भी ले ले इसी के तुम, तू शाही है कर बसेरा पहाड़ों की जा, नहीं तेरा नचेवन कसरे सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है कर बसेरा पहाड़ों की, जितनी आपकी ऊंची परवाज उतना बेहतर। फिर एक और ले लीजिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से खुद पूछे बताते तेरी रज़ा। तो बस इन तीन अशार को अगर आप जिंदगी का नस्फुल ऐन बना ले तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी। सर मेरा तो बहुत छोटा सा तजुर्बा है जिंदगी में, लेकिन समझती हूँ कि हम अभी तक गालिब को समझ रहे हैं, इकबाल को समझने के लिए एक और जिंदगी चाहिए। शायद मैं तो बहुत ही छोटा सा इंसान। तो बस इसमें फिर कह लेते हैं आपका शो का बाजी चैत फाल है दुनिया में मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। आप सब लोगों के वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। आई रियली होप कोई आप लोगों को मजा भी आया हो, और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए अपॉलोजाइज। हम लोग थोड़ा शरारती हैं, हम लोग हरकतें करते हैं इस तरह की। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का ईद के दिन। ऐसे माइक में कहते हैं मैंने कहा सब लोगों को ईद मुबारक, और
पाकिस्तान के लिए दुआ कि खुदा पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, और हमारे मुल्क के लिए सब दुआ करें कि इनसे हमारा छुटकारा मिल सके और हमारा मुल्क कायम व दायम रहे। बस आसानी पहले नहीं, इन लोगों से, महंगाई से भी, और ये जो बहुत ज्यादा इस वक्त मेरे घर में, जाहिर है जो लोग काम करने वाले हैं उनको परेशान देख के आप परेशान नहीं होंगे। आपके इर्द गिर्द लोग अगर परेशान हैं तो आप इतने बेहिस नहीं हो सकते कि आप जो है वो आराम से बैठे रहें, नॉट पॉसिबल। नहीं, और उसके अलावा भी हो जाता है, एयर कंडीशन चलाने का टाइम कम होती है। नहीं, हमने अपने ऑफिस में, घर में, गाड़ियों का भी है कि रूटीन के भी, बच्चों को सबको डिफिकल्ट गाड़ियां दी जाए बड़ी के बजाय। सही बात है, मतलब बहुत हालात मुल्क के डिफिकल्ट टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, और खुदा हम सबको इससे निकाल। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का इस वक्त जो मुश्किल दौर चल रहा है, हम सबकी ये दुआ है कि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से निकले, हमारी मईशत में बेहतरी आए, हालात बेहतर हो हम सब के लिए, हम सब पाकिस्तानी के लिए। बस फिरदौस सर के घर से इजाजत लेते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे घरों में शाहजेब में मैंने जाना है और मुलाकात भी करनी है, और ये हम लोगों ने टीम में से डिसाइड किया कि सबको हम बुलाते तो हैं, लेकिन एक घर के माहौल में जाना, सबसे मिलना, अगर हम इन लोगों को बुलाते तो सब बहनों से मुलाकात नहीं होती और मरियम से मुलाकात नहीं होती, तो हमारी सबसे मुलाकात हो गई। और आप लोग भी इस फैमिली को, इस तमाम घर को दुआओं में याद रखिएगा। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। शाहजेब और माया की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब और माया के साथ। शाहजेब इस वक्त ऐसा सरप्राइज आपके लिए लेकर आने वाला है कि आपकी सोच है, लेकिन मैंने कहा शाहजेब वो सरप्राइज जाके तुम रिकॉर्ड करो, क्योंकि लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक तुम्हें वहां पर वो लोग देख नहीं रहेंगे। आप सोच रहे होंगे शाहजेब कहाँ है, लेकिन मैं कहाँ हूँ। बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड सेट, नहीं हमारा सेट चेंज नहीं हुआ, हमारी लोकेशन ज़रूर अलबत्ता चेंज है। प्रोग्राम जब शुरू हुआ था सुबह सवेरे पाकिस्तान, तो उसमें कुछ ऐसी शख्सियात थी, और बल्कि बहुत ही गिनी चुनी ऐसी शख्सियात थी जिनको हमने आउटडोर जाके उनसे मिले भी, मुलाकात भी हुई। आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान की उनको एपिसोड में देखा। कुछ लोगों से लोग कनेक्ट कर गए, कुछ लोगों को शायद उन्होंने देखा भी नहीं, लेकिन ये वो शख्सियत है जिनसे लोग कनेक्ट भी कर गए, और जहाँ हमने उनके साथ शूट किया था वहाँ पे लोग हमसे पूछने लगे भाई आया ये जगह है कहाँ। तो आज हम उन्हीं के घर आ गए ईद मनाने। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआओं के साथ बकरा ईद मुबारक। अब ईद का मौका है, मिलने मिलाने का मौका है, खाने पीने का मौका है, लेकिन जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा कि वो अपने घर में ईद कैसे मनाते हैं, उनकी बचपन की ईद कैसी थी, वो घर वालों के साथ कैसे टाइम निकालते हैं, बच्चों के साथ ईद कैसी होती है, या खुद की जब बचपन में ईद होती थी तब कैसी होती थी। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, तो मेरा ख्याल है आप बोलना ज़रा बंद करते हैं, क्योंकि मेरी कॉफ़ी भी यहाँ पे रखी है और ज़बरदस्त किस्म की कैपुचिनो है यहाँ मस्त से, जिनसे आगे मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने सियासतदान हैं, और इनके बारे में क्या कहें, इनका चेहरा और इनकी स्माइल ही लोग इनके बड़े फैन हैं। जनाब हमारे साथ हैं तैमूर तालपुर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको याद है वो एपिसोड जो आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ पहले की थी? बिल्कुल, it was a very good place we went to, and I'm surprised to know कि people didn't know about it. हमारे जाने के बाद उन्हें पता चला। जी हाँ, अरे हमने देखा वो आपकी तैमूर तालपुर साहब के साथ एपिसोड, वो कहाँ है, वो किधर है, वो लोकेशन क्या है। वो सच मैं कहूँगी बड़ा रियल इंटरव्यू था वो, बहुत ही क्लोज, वन ऑफ द क्लोजेस्ट इंटरव्यूज ऑफ माई लाइफ, आई मस्ट से। It was. आप ठीक है? ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद is good, ईद is fine. It is fine. आप भी आगे अच्छी हो गई। How sweet. अच्छा तैमूर साहब, सबसे पहले जहाँ से हम शुरू करना चाहेंगे, तस्वीर मेरे सामने है हमारे साथ, ऑब्वियसली दाई साहब की तस्वीर है, तो ये नजर आ रहा है कि there is a connection, there are a lot of smiles in this picture, and I would want to ask कि इनके साथ कितने अरसे से ईदें मना रहे हैं और कितनी ईदी मिली इनसे अब तक? ईदी मिलती थी इनसे अच्छा उस जमाने में, अब तो मेरे ख्याल से वो सालों साल गुजर गया। अब ये एपिसोड देख के अगर मेरे बॉस ने याद कर लिया, आ गई है, वो भी ले लें, क्योंकि मैं चाहूंगी अपनी कॉफी साथ। शुक्रिया माला भाई, थैंक यू। तो अब ये एपिसोड देख के उन्हें ईदी याद आया कि मैंने कितनी सदियों से नहीं, अलग बात है, पर अभी फिलहाल ईदी नहीं मिली। ऊपर से मेरी अपनी भी थोड़ी ये होती है, एक he's like a father figure to me. Aww. And of course he is my boss. Oh. And there is divine love. I mean, I don't just love him, I love him and I respect him from the core of my heart, and I'm sure he knows that. तो वो एक प्यार मोहब्बत का एक लिंक है जो कनेक्शन आपका हो जाता है। Oh, nice. पर ईद मेरी मजबूरन, क्योंकि पहला दिन ईद का हमेशा
जब से याद आ रहा है, probably since I was 12 or 13, तो गांव में भी होता है। Always first day is always new। फिर हम उसके बाद वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन भी प्रेसिडेंट ज़रदारी के पास बहुत ज़्यादा रश होती है। तो ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन या पांचवें दिन फिर जाते मिल भी सकते हैं ना, तो फिर it's very very heavily crowded। लोग आना जाना मिलना ऑब्वियसली, और दोस्तों के दोस्त हैं, मैंने इनके बारे में यही सुना और यही जाना है जितना भी। तो जब इनके साथ ईद होती है तो क्या खाना पीने का शौकीन है ईद पर, या सिर्फ खिलाने के शौकीन? खाना पीना और खिलाना भी, शेयर करना और शेयर करना। अच्छा, बहुत शौक है खाने पीने का माशाल्लाह। बिल्कुल, बेशक। आप बताइए, अब आपकी ईद की तरफ आते हैं। आपकी ईद पर अभी छोटी ईद गुजरी, अब बड़ी ईद की बात करते हैं। सिचुएशन हमारे सामने है तैमूर साहब, हमने जब उस वक्त प्रोग्राम किया था उस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे कोविड की सिचुएशन से। हम पूरी उम्मीद थे लोग अपने घरों से निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ निकलें, रौनकों में जाएं, और हम ये रौनकें मिस करते थे, मुझे याद है आपने कहा था। अब हम उस सिचुएशन में जहाँ पर लोग बकरीद बहुत अरसे बाद जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की और ईद गुजारने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना है। उसमें क्या आपकी जिम्मेदारी है? क्या समझते हैं कि घर में इस तरह ईद मना सकते हैं, लोगों को इस तरह तजवीज देख सकते हैं? क्या क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तजवीज पे आपकी तजवीज की किसी से चल जाती है। Really? मेरे ख्याल से ईद पे सबको निकलना है, हम रोक नहीं सकते, पर कम से कम they should know about the precautions they have to take। अब वो टाइम वापस आ गया है, आपको मास्क पहनना है। अब वो टाइम आ गया है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। नो मोर हैंडशेक्स, नो मोर हग्स। मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि अब लोग आते हैं तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ, उनको समझाता हूँ क्या आपकी वजह से कह रहा हूँ। मैं तो कराची से आया हूँ, कराची में बहुत ज्यादा कोविड है, तो जरा पर कोई बड़ी एज के लोग होते हैं तो मजबूरन उनका हाथ आगे हो तो आई कैन नॉट स्टॉप देम आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और कभी कभार बड़ी एज का होता है वो गले में लाता है तो मुझे मिलना पड़ता है। पर मेरी एक जनरल सजेशन होगा सबको कि नाउ कोविड इज वेरी हाई, और अगर हमने अभी से कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए तो वही पुराने वाले टाइम ना जो जिस जमाने में हमने गुजारे थे, जब ना निकल सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना कोई आ सकता है, बाल भी अपने खुद काट रहे थे। जिम भी हमने घर में खोल लिया था कि मैं एक्सरसाइज तो करनी है, तो to avoid all that we must be there। Absolutely। So इस केयरफुल होने के जमाने में फैमिली के साथ ईद कैसे होती है? कितने बजे सुबह होती है? मैं अभी का पूछूंगी और बाद में फिर बचपन का पूछूंगी। अभी का पूछूंगी कि तैमूर ताजपुर साहब की सुबह कैसी होती है, कितने बजे उठते हैं नमाज के लिए, क्या प्लान होता है, कुर्बानी आप लोग के गाँव में होती है, यहाँ होती है, बच्चों के साथ क्या होता है, बकरीद पे क्या हैपनिंग्स होती है? दोनों ईद गाँव में ही होती है, और सुबह को जो है वो बच्चों की शक्ल वगैरह देख के नीचे उतरते हैं नमाज के लिए, एंड देन आई ट्राई टू टेक ब्रेक आफ्टर लंच। मैं ऊपर चला जाता हूँ, जरा बच्चों से मिलता जुलता हूँ, और लंच के बाद फिर नीचे जाते हैं, और डिनर तक जो है यही मुलाकातें होती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई रिस्पेक्ट माय फ्रेंड, माय गेस्ट हू कम देयर, एंड कभी आप देखिएगा thousands of people coming and going, आप हिसाब नहीं कर सकते, नहीं हिसाब कर सकते किस तरह से लोग आ रहे हैं और किस तरह से। दिस इज मोहब्बत है। मैं भी वालिद साहब को शिकायत कर रहा था कि कुछ वक्त पहले बड़ी रश है और बैठा हूँ, रात के 10 बज गए, तो मैंने कहा बेटा यही जो रश है ना, इन्हीं की वजह से आप हैं और मैं हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। वेरी वेल पुट। हाँ, वाकई में बड़ी सही तरीके से सही टाइम पे उन्होंने तलकीन की। तो फिर खाना पीना कैसे चलता है? भाभी देखती हैं, शेफ्स हैं घर में, या रहनुमाई उनकी होती है? खाने पीने के हवाले से क्या होता है बकरीद पे? ये बकरीद के गाँव में होते हैं, हाँ, तो गांव में उनकी गयाशी होती है। अच्छा, खाना बहुत हाई वॉल्यूम का बनता है, बहुत ज्यादा होता है, तो नीचे से ही बन के आता है। तो यहाँ पर जो किचन है मेरा घर पे, दिस इज नीचे का किचन इज मोस्ट विद माय मॉम, सो शी इज आइदर कुकिंग और शी इज टेलिंग देम व्हाट टू मेक, व्हाट नॉट टू मेक, और कभी कोई अपनी फरमाइशें होती है तो आई आस्क माय वाइफ टू कुक एज़ वेल। ओह नाइस। सो अब फरमाइश की बात करें, फरमाइश किस चीज़ की सबसे ज्यादा होती है? खाने में क्या पसंद है, और बकरीद पे क्या खाना पसंद करते हैं? आई लव सब्जीज एंड आई कैन मेक अमेजिंग सब्जी। आपको मेरे आई एम इनवाइटिंग माय सेल्फ जबरदस्ती फॉर सब्जी। आपको मेरे हाथी कैपुचिनो कैसे लगी? आपने मुझे सरप्राइज कर दिया तैमूर साहब, सीरियसली। आई एक्चुअली थॉट आप मजाक कर रहे हैं। अब आप जब हमारे हाथी सब्जी ट्राई करेंगे ना, तो ऊपर मेहनत है, 4 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे इजीली फॉर टू गेट रेडी। तो आई लव माय सब्जीज। वाओ। आई देन लव चाइनीज फूड, आई लव जापानीज, मेरे 2-3 बड़े फेवरेट जापानीज है यहाँ पे,
Nice. I love it. I love food. But I don't have to be मैं ये खाना खाता हूँ नहीं, मैं Foodie. हर वो खाना खाता हूँ जो प्यार से बना हुआ हो tasty। और जो मजे का हो। यानी कि मैं ईद के मौका का पर लेवरेज करते हुए मैं खुद को सज्जी की दावत पे खुद ही इनवाइट कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको invite कर So sweet. और हम वो शूट भी करेंगे, हम रिकॉर्ड भी करेंगे, क्योंकि वो आपने बनाया है तो वो एक ऑब्वियसली ये लोग देखना भी चाहेंगे। लोग कहेंगे भाई ये तो लीडर है पॉलिटिकल, इनको क्या पता घर में कैसे खाना बनता है, इनको पता है, तो वो हम दिखाएंगे भी डेफिनेटली। अब आते हैं बचपन की तरफ। तैमूर तालपुर साहब अगर बचपन में जाएं अपने, तो उस वक्त की ईद में और आज की ईद में कितना फर्क है? बड़ा फर्क है। Really? उस ईद में ना बकरा ईद पे जो है ये होता था, गोश्त जबरदस्त आएंगे, अलग अलग अपनी फेवरेट चीजें बनवाएंगे। चाहे वो दूसरी ईद होती थी तो होता था खर्ची मिलेगी, फलाना चाचा है। उस जमाने ना 5,000 का बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था ना, तो मेरे 2-4 चाचा थे ना, कहते वो बाबा चाचा 5,000 कमाएंगे, चाचा 1,000 कमाएंगे, सब अंकल बाबा के दोस्त। तो इट यूज्ड टू बी कलेक्शन ओनली कलेक्शन। और अब जो ईद आती है तो सोचते हैं ये जो है ना ये बड़ा बदमाश है, ये तो 15,000 10,000 मांगेगा यार, वो तो बहुत फुलाना है, वो तो 5,000 के नोट से कम मानेगा नहीं, वो शरीफ है यार, ये 5,000 मान जाएगा। तो इस तरह हमें देने की लाने पड़े थे कि किसको कितना कितना देंगे। मुझे अफसोस हो रहा है छोटी पे क्यों नहीं आए। मुझे अफसोस हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक पे आ जाऊंगी ईदी लेने के लिए। तो ये था मस्तियां मजाक सारी जो है ना बचपन में होती थी। अब आते हैं जरा आपके दोस्तों के साथ। अगर मैं कजन्स की बात करूं, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी में कजन्स बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। बड़ी फैमिलीज जिनकी होती हैं, आपकी भी बड़ी फैमिली, हम लोग भी बड़ी फैमिली। हम लोग कहते थे हम लोग बचपन में कि हम लोग को दोस्तों की जरूरत ही नहीं है, हम कजन्स भी आपस में इतने आप फ्री हो जाते हैं, सारे टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अगर मैं क्लोजेस्ट कजन की बात करूं तो कितने ज्यादा सबसे करीबी कजन्स थे बचपन से लेके अब तक? बचपन में करीबी कजन्स थे। अब जो है ना इट्स डिफरेंट, वो कुछ जो है बाहर चले गए हैं, कुछ जो है अपने कामों में बहुत मसरूफ हैं, कुछ जो है वो पॉलिटिकली अपने आप को डिस्टेंस कर गए हैं। और जब कोई मेरे बॉस के लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए कुछ उसके खिलाफ बोले या चेयरमैन साहब के खिलाफ बोले, तो फिर मेरा वो डिस्टेंस जो है वो हो जाता है। तो अलग अलग रीजन से वो नहीं है। But I'm not very close to my elder brother. Really? What's his name? Yunus. अच्छा. और he is also partially into politics and partially into जमींदारी। सियासत में मैं जरा उनको एडवाइस देता हूँ, और बाकी जो है अपना एग्रीकल्चर वगैरह में वो मुझे गाइड करते हैं। पहले I was just agriculturist. उन्होंने मुझे शौक डाला, तो मैंने कुछ साल से स्टार्टेड ये बिजनेस इसका, जो आपकी बकरा ईद पे मेरी कमाई होगी, बकरे और अपना भैंस से, तो we get them lot of profit, और क्योंकि it's to do agriculture ना, ये सारी एक चीज होती है। बिल्कुल obviously, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा दोस्त भी है, मेरा बेस्टी भी है, और साथ में जो है मेरा उस्ताद भी बन गया। अब तो उस्ताद भी हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपके भाई की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? दिल का बड़ा साफ है। Really? नाराज होगा तो 2 सेकंड भी ना दिल में नहीं रखेगा, जो है वो बस मुंह पे। पड़ेगा उसके ऊपर। वैसे तो ज्यादा अच्छे नहीं होते है ना, जो होते बस मुंह पे होना, जैसे भी हो आप अपफ्रंट होने चाहिए ना। अच्छा, अगर आज पूछूं मैं जरा सा कॉलेज और यूनी और स्कूल्स की तरह लाइफ आए, कोई ऐसा दोस्त जो आज भी बड़ा याद आता हो उस तरह के मौकों पे, क्योंकि ईद ऐसे दिन होते हैं जब इंसान थोड़ा ब्रेक लेता है, थोड़ा बैठता है, उसकी बात याद करता है, उसकी शरारतें याद करता है। अभी तो मैंने आपसे बहुत शरारतें पूछनी भी है बचपन की, तो आई डोंट थिंक आई एम गोना स्पेयर यू। इसके लिए मुझे जो ना अपने खासे वालिद को बुलाना पड़ेगा। Really? आपको बाबा से पूछनी पड़ेगी बात। तो अंकल है, मुझे डर भी होगा कि ज्यादा ना बता दे। मैं जरूर पूछूंगी फिर तो उनसे। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ मिलकर बहुत शरारतें की हो? मेरे बहुत से दोस्त हैं। I have a lot of friends. Oh, yes. बल्कि You told me. my father, my mother, my wife, even my kids, जैसे कि आपकी बस दोस्ती से शुरू होती है जिंदगी और दोस्ती में खत्म हो जाती है। आपने मुझे कहा था पहले भी। अब जरा आते हैं तैमूर तालपुर साहब की ऑपोजिशन। तो अभी तक दोस्त थे, थोड़ा बहुत अगर बोलते थे, तो मैं एक मशवरा देना चाहूंगी ऐसे ही सबको, दोस्तों में ना उनकी लाइफ के चॉइसेस को नहीं लाना चाहिए। दोस्त के साथ बस दोस्ती होनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी है, वो आपका दोस्त है। अब आते हैं ऑपोजिशन की तरफ। ऑपोजिशन में ऐसा कोई जो अच्छा दोस्त हो, जिससे बहुत अच्छी, अगर ऑपोजिशन में आता तो आप दिल में आता है वी कुड हैव बीन बेस्ट बडीज।
I try to keep politics and friendship aside. So I've got a lot of friends who are in the opposition party. I've got friends in the party I hate the most in the world. Of course. PTI. I have friends from the Really? dirtiest party I can imagine. PTI. Really? I've got friends from GDA. But you're good friends with them. Chatty buddies. Chatty ना buddies. करें. And मैं उनको यही कहता हूँ कि आपकी सियासत आपका काम, मेरी सियासत मेरा काम. I do not disrespect Your views, and political do views. not disrespect my views, Yeah. and especially do not disrespect my leadership. Very well said. और बड़ा चल रहा है, सालों से सदियों से दोस्तियां चल रही हैं. When we were nothing, we were together. When we were in school, we were together, and then some friend अभी भी हम we are sitting on opposite benches in different parties. But वो आंखों से आंखें मिलती होंगी. क्या हाल है बॉस? यार ठीक हो? नहीं माइक ऑन करके सुना देते हैं कभी ना कभी कि और तू चुप करके बैठ जा, फलाना किस्सा खोल दूंगा तो वाकई चुप कर जाते हैं. Are you serious? I'm Oh serious. God. Such a beautiful conversation happening with Taimur साहब. आज ईद का मौका है, आप लोग हमारे साथ हैं. मैं जितनी अपनी कॉफी और ये conversation enjoy कर रही हूँ, मेरे ख्याल है आप भी कर रहे होंगे. मेरे ख्याल है just sit back, relax, एक कप कॉफी का या चाय का लीजिए, या डाइट पर है तो ग्रीन टी का भी लीजिए. और छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं एक बार फिर बकरा ईद होगा. एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से बकरा ईद मुबारक, खैर और आफियत के साथ रहिए और इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करते रहिए. लेकिन अब आम आदमी यानी अवाम के कुछ सवालात हैं और मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ. क्या जबरदस्त नुमाइंदा आपके घर आ गया था ईद के दिन. हमें तैमूर तालपुर साहब मिल गए हैं. अच्छा बच्चों 2 मिनट का आप लोगों से ब्रेक लूंगी, आप लोग बैठो, मैं कुछ वापस से सवालात कर लूँ. तैमूर साहब मैं सबसे पहले उस इशू पे आऊँ जो हम पिछले दिनों करते ही रहे और अभी भी कर ही रहे हैं और सफर भी कर रहे हैं. बिजली, लोड शेडिंग गैर एलानिया वो भी हो रही है. अवाम जिस तरह परेशान है, जिस तरह गुजर रही है वो भी हम देख रहे हैं. कारोबार ठप हुए में हैं, लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और हमने यहाँ तक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की कि इन तमाम चीज़ों की वजह से एक आम इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ता है. जब वो सोएगा नहीं तो वो कितना चिड़चिड़ा होगा, उसके बच्चे, उसकी बीवी उसका कितना असर करेगा. व्हाट इज़ द सोल्यूशन? मैंने एक पोस्ट देखी थी रिसेंटली. क्या? उसमें ई का जो हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, उसकी तस्वीर थी और उस पर बहुत बड़ा लिखा था KE कराची इलेक्ट्रिक. बिल्कुल. और ऊपर कमेंट लिखा हुआ था कि मेरे रूसी भाइयों ये यूक्रेन की बिल्डिंग है, हमला करो. तो सबके यही तासुरात हैं KE के लिए. देखिए आपने अभी इशू पूरा नहीं बताया. लोड शेडिंग, unscheduled load shedding, and then after the unscheduled they can give you cuts. और प्लस महंगी भी करते जा रहे हो. तो आप एक चीज महंगी भी करते जा रहे हैं, हमारी रीच से भी दूर लेके जा रहे हो. This has to be controlled. इसमें of course हुकूमत का भी किरदार है, but की इज इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी. बाकी मुल्कों में ये क्यों नहीं होता है और हमारे पास क्यों होता है? There is no competition. जरदारी साहब ने अभी, प्रेसिडेंट जरदारी ने डिस्कस किया है, एडवाइस किया है शहबाज शरीफ साहब को कि बाकी जो चीज़ें हम वॉर फुटिंग्स पे कर रहे हो, मैं एक और चीज़ भी कह रहे हो. वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू कम एंड ओपन अदर कंपनीज अदर देन KE. They should produce their electricity. फिर क्या होगा, आपका कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में. फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, फिर आप KE से तो नहीं लेंगे. आपका जब चॉइस होगी कि A, B और C से बिजली लेंगे, आप देखिए सबसे कम लोड शेडिंग किसकी है. और कंपटीशन के बाद एक और चीज हो जाएगी, प्राइसेस भी थोड़ी नीचे आ जाएंगी. इनके प्रॉफिट मार्जिन इतने हेवी होते हैं, जो KE इतना हेवी प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है और फिर भी कीमतें बढ़ा रहा है, तो दैट हैज टू कम डाउन एज वेल. We got last month का बिल है मुझे 70,000 रुपए, सिंगल स्टोरी हाउस 70,000 रुपए. और बिजली आती नहीं है इतनी. खाली घरों में जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 अफराद रहते हैं. हमारी टीम्स में ऐसे लोग हैं, उन्होंने हमें बताया मैम ये रहा हमारा 10,000 का बिल और हम घर में 2 अफराद होते हैं और हम सुबह निकल जाते हैं. अगर ये जो हाल आप बता रहे हैं तैमूर साहब, ये पॉसिबिलिटी भी है ना इन माय लाइक फार ड्रीम्स भी, अगर इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, इसको होने से क्या चीज रोक? इसको होने से ये जब से कुछ टाइम पहले ये मसला सॉल्व हो गया था. किसी टाइम पे काफी हद तक इस चीज पे गवर्नमेंट काबू कर गई थी नवाज शरीफ के टाइम पे. It worsened again in the last 4 years when this incapable prime minister came inside and messed up everything you messed up.
अब इसका लॉन्ग टर्म हल तो मुझे इसके अलावा नजर नहीं आ रहा, और ये अच्छा है और ये पॉसिबिलिटी है, ये हो रहा है, हर मुल्क में हो रहा है। Whenever you go to other countries, you get a choice. In London you get a choice, भाई कौन किससे बिजली लेनी है आपको, अगर आप डिसाइड करते हो, check out the charts के भी कम वहाँ पे लोड शेडिंग तो है ही ना, कम किसकी प्राइस है, इजी किसका लोड है, डिफरेंट थिंग। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आई डोंट थिंक इट्स अ कोई 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं, ये बहुत जल्द होना चाहिए। एंड सेकेंडली आपने देखा होगा, मैं खुद अभी जिस घर में आप बैठे हुए हैं, आई एम पावर्ड बाय सोलर। तो द ऑप्शन वी हैव नाउ, और मसला ये कि हर किसी की जेब का मसला है ना, हर कोई तो जो है वो 30 केवी का तो नहीं लगा सकता, पर मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि फ्यूचर इज एनर्जी, सोलर हो, विंड एनर्जी हो, दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर। तो अभी से जो बेचारा लगा सकता है 10,000 का प्लेट, वो 10,000 की लगाए, जो 1 के भी ले सकते हो 1 की भी, जो 5 की भी ले सकते हो 5 की भी, क्योंकि डीजल भी कितना महंगा हो गया, कितना स्काई रॉकेटिंग प्राइस है। तो जनरेटर मेरे पास घर पे है, पर अगर बिजली जाए और सोलर का कोई इशू हो तो मैं सोचता हूँ कि मैं डीजल जनरेटर ऑन करूँ या छोड़ दूँ फिलहाल, छोड़ दूँ। यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि इस जो आप सोल्यूशन बता रहे हैं, क्या वो सोल्यूशन लाना आसान होगा? क्या के इलेक्ट्रिक की जो एक अपनी मोनोपोली चल रही है वो किसी और को मार्केट में आने भी देंगे? किसी और को जगह बनाने कुछ भी नहीं है। ये रूल्स है, द रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, इट्स द असेंबली दैट टेक्स आउट द रूल्स एंड पासेस देम, एंड कोई दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे आर जस्ट अ प्राइवेट कंपनी। वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जब प्रेसिडेंट जरदारी और शहबाज शरीफ एक पेज पे होंगे तो आई एम श्योर नोबडी कैन इन्फ्लुएंस। So basically this is what we are looking at. And for the short term, आपने सुना होगा अभी भी वार्निंग दी है कि इलेक्ट्रिक को हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने इंचार्ज के साथ में, और द डायरेक्टर्स ऑफ स्कीम, दे हैव बीन वार्न्ड कि इफ दे डू नॉट मेंड देयर वेज और लोड शेडिंग जो उनके शेड्यूल के अलावा अगर लाते हैं तो फिर हुकूमत इनके ऊपर एक्शन भी उठाएगी, इनको जुर्माने भी लगाएगी। क्योंकि देखिए ना तनु साहब, ईद का मौका है, बारिशों का सीजन है, हमें पहले पता है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा लंबा अरसा और ज्यादा हेवी रेनफॉल होगी, ठीक है। इतनी सी फुहार पड़ती है तो बिजली घंटों नहीं होती। बकरा ईद के टाइम में जब कुर्बानियां हो रही होती हैं, लोग अपनी बड़ी मुश्किल से वो अपनी सुन्नत इब्राहिमी करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त में लोग बेचैन हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। जब एक बारिश हो एक जगह, दूसरी जगह बकरा ईद का मौका हो और फिर अपने घर में बिजली हो, इट इज पेनफुल, इट इज वेरी पेनफुल, इट इज वेरी सैड। एट द सेम टाइम जब बारिश आती है हमको इसके लिए प्लान नहीं करते, तो इसका मतलब है हम अच्छे से अच्छे बड़े बड़े इलाकों में भी हम देखते हैं इतनी सी फुहार पड़ेगी तैमूर साहब बिजली बंद हो जाएगी। बिल्कुल, पर इसमें जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत असर होता है। आप अगर देखें 4-5 साल पहले तक, और फिर आप उस टाइम को कंपेयर करें जब बरसातें होती हैं, जब से सिंध गवर्नमेंट ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे लाए हैं, और जब से सीएम साहब ने ये हमारे चेंज इमरान शाह साहब आए, उसके बाद से we've seen a difference। कितनी भी बारिश हो, हमने पिछले 2-3 साल में साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुर्तजा के साथ, सीएम साहब की टीम के साथ बैठ के we've cleared it up। You've seen lot of downpour and you've seen it clearing, क्योंकि हम वजीरों की ड्यूटीज रखती हैं। मुझे डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, यस बहुत अरसे से 3-4 साल से हो रहा है। मैं पिछली बार 2 बार कोरंगी में रहा हूँ continuously। I've given district Korangi to look after it, and it's my responsibility कि कोई issue है, I'm supposed to solve it। The DC, the commissioner, the SPs are all with us, and this is how we work with the district administration। बीच में एक बार मेरा ओवरकोट में हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो अब responsibilities distribute की जाती हैं। So when you have a good administrator as a chief minister, तो he can help you sort out these problems। यानी कि अगर हम समझे सही तरह, तो एक गवर्नमेंट के लेवल पर एक डिसीजन होना है कि हम बाहर की कंपनीज को लेकर आए, ताकि जो है हमारे पास ऑप्शंस बढ़े। जब उनके पास नजर आएगा उनको, क्योंकि आपने कहा कि अब केपीएल कुछ नहीं कर सकता, अगर ऑप्शंस आएंगे तो लोगों के पास ज्यादा जो है वो चॉइसेस होंगी, या तो ये या ये, फाइन, बट वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। सो आई थिंक एक थोड़ा सीरियस बात होगी ईद के दिन, बट आई थिंक थोड़ा जरूरी था ताकि पीपल कुड ऑल्सो रिलेट विद द पेन के तैमूर तारपुर साहब अगर एक जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनको अंदाजा है कि क्या दर्द है, उनको पता है कि क्या तकलीफ है, उनको पता है आवाम किस तकलीफ से गुजर रही है, क्या सफ़र कर रही है, क्या उसके चैलेंजेस हैं। सो मैं आपको एक और चैलेंज देने वाली हूँ, ईद का मौका है, मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगी और उन नामों को सुन के आपके दिल में जो भी बात आती है वो आपने छोटे से जुमले में हमसे शेयर करें। पहला नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। Most respected। अल्लामा इकबाल। काश कुछ उनकी सोच असल मेरे लिए भी आ जाती तो। अल्लाह, so sweet। अब्दुल कदीर खान। Oh, legend। Legend।
I'm very lucky I was there at his funeral. And आपको मैं बस की बात हूँ कि उनके funeral पे पूरे पाकिस्तान की जितने चीफ मिनिस्टर थे ना, ये सिर्फ एक गया और उसका नाम है मुराद अली शाह। पंजाब का, बलूचिस्तान का, के नाम से only chief minister there, the only high ranking government was chief minister. That's sad. That's very sad. But at least हमने अपना फर्ज किया। Very glad to know. अब्दुल सत्तार दी। What a man. What is? सही बात तो बताएं। ये सारे अच्छे लोग जा क्यों रहे हैं? क्योंकि क़यामत आनी। और ऊपर ज्यादा अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे ज्यादा लोगों की जरूरत है। Agreed. शाहिद आफरीदी। Hero, star, pride of Pakistan. नवाज शरीफ। Good man. ठीक है। Good man. चलेगा। Okay. मेरे बॉस का साथ आजकल काम कर रहे हैं तो आजकल तो मुझे अच्छा है। बाबर आजम। ठीक है। बाबर आजम ठीक है। पर इस नाम का तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा नाम लूंगी आपकी सारी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी। हमारी जान, हमारी शान, my young leader, he's our pride, and when I look at him, मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो याद आती है, नजर आती है। उसकी बात करने के उनके स्टाइल में, उनके फैसलों में, उनके डिसीजंस में, जिस तरह से अपनी पार्टी वर्कर से प्यार करते हैं, जिस तरह उनको कोविड में भी हक कर लेते हैं, तो that is what I used to see the glimpse of BB in बिलावल भुट्टो ज़रदारी। आप दोनों की मुलाकात हुई है बिलावल साहब से? मुलाकात देखिए ना, यहाँ पे भी खराब है। ये तो मैंने देखी, अब मैं दिखाऊंगी अगर इजाजत। ये देखिए जनाब, दिस इज बिलावल साहब, दिस इज तैमूर साहब, ये मिनी तैमूर साहब। मैं मिनी तैमूर साहब कह सकती हूँ। ये बड़ी क्यूटी किस्म की है ये मोमेंट। कौन सा मोमेंट? Probably a year back. अच्छा। We went to invite him for my younger sister's wedding. Oh, nice. So we went and invited him, and he said कि तुम अकेले आए हो तैमूर? तो मैं सोचता अगर आते और नवाब साहब आते मेरे बाबा जी का, तो फिर तो मुझे वैसे ही आना था, तो तुम दोनों आ गए हो ना, तो इसलिए मैं आऊंगा। अल्लाह, so sweet. तो बातें हुई बिलावल साहब से, क्या वो मतलब रिजर्व से थे या फ्रेंडली? किससे ज्यादा बात की, नूरिया से या जानिया? जानिया से ज्यादा? अच्छा, ये वेरी नाइस। आपकी बातें गप्पे लगी थोड़ी सी। चलो वेरी गुड। अगला नाम लेते हैं जनाब शाहीन शाह अफरीदी। क्या कहेंगे उनके बारे में, एक वर्ड या एक सेंटेंस? गुड मैन। अच्छा जनाब, कुछ शोबिस की पर्सनालिटीज का भी नाम ले लेती हूँ अगर आप जानते हो। सबा कमर। अच्छा, महविश हयात। हाँ, yes. Okay. Good. मायरा खान। Very famous. Making Making our name famous in all around the world now. Right. और शफकत अमानत अली। अमजद साबरी। What a man. And Amjad was a buddy. He wasn't a friend. He was a buddy. And I'll send you my pics, my videos. We used to send together. कितनी जगहों पर हमने बैठ के साथ मुझे भेजिएगा प्लीज, मुझे भेजिए। और ये जो पोर्शन मेरा है, ये मैंने अभी बहुत ज्यादा रश से बनाया है। We used to sit downstairs मेरे ड्राइंग रूम में, नीचे ही है। जरूर मुझे बड़ी मेरी और अमजद की कचेरी होती है। कोई ऐसी महफिल जिसमें दोनों ने साथ गुनगुनाया हो, वो क्या था, कुछ याद है? मेरे दोस्त कुछ आए थे दुबई से, उनको मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया, हमने घर पे गपशप मारी। फिर सेकंड ये अमजद का एक प्रोग्राम था साबरी का, उसी दोस्त की मेहंदी थी, तो वी इनवाइटेड अमजद साबरी, ही केम देयर एंड वी sang together। क्या गाया था साहब? हमने ये ख्वारिश वाली गाई, फिर हमने गजलें गाई। कुछ गुनगुनाएंगे? नहीं, आपको उनकी याद आएगी डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं कुछ पूछूंगी आपसे, आपके जहन में जिनका नाम आया वो सुनते ही, वो भी वैसे साथ साथ आखिरी नाम माया खान का भी बता दें। माया खान के बारे में। वेरी गुड। चलो, वेरी गुड, मुझे मिल गया, गोल्डन स्टार मिल गया मुझे। अच्छा, करंट अफेयर्स में आपका सबसे फेवरेट एंकर? यार बड़ी अच्छे हैं, सबके साथ टॉक शोज में जाता हूँ, एक का नाम लिया तो दूसरा मुझे फिर मेरा ही दिल है। हाँ, एक्चुअली यस, यू आर द बेस्ट। देखा? नो कंपैरिजन।
And my baloch too. अब देखिए बस तो हमारे जिले मिल गए, अब तो खत्म हो गई बात ना, उसके बाद तो एंड हो गई बात। तो जनाब ये सारी बात तो हो गई, और अब जरा मैं बच्चों से पूछती हूँ, आप लोगों का फेवरेट एक्टर और सिंगर कौन है? नहीं एक्टर? अच्छा, कोई दुनिया में सबसे फेवरेट एक्टर कौन? नो, ये भी अपने बाप की तरह उस वर्ड से आओ। उस वर्ड से जामिया फेवरेट एक्टर, सिंगर, किसी सिंगर को सुनते हो? किसी को भी नहीं सुनते? आफ्ता परवीन, क्या बात है, आफ्ता परवीन साहब की बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं कि इस बार ईद पर किन दोस्तों से मिलना है, ये बताओ मुझे। अच्छा, बाहर गए हैं दोस्त, ये अच्छा है। आपकी लगता है वो डुप्लीकेशन हो रही है, आपके भी कुछ दोस्त बाहर चले गए हैं, इसकी भी कुछ दोस्त बेचारे बाहर चले गए। समर वेकेशंस की मजे ले रहे हैं। समर वेकेशन। इस बार क्या प्लान है, फैमिली के साथ कहीं निकलने का प्लान है, या बहुत सारी जिम्मेदारियां इस वक्त जो निभानी है? देखिए, मैं मुराद शाह साहब से छुट्टी तो मांगूंगा। मांगेंगे? ठीक है। तो लंबी नहीं दी तो छोटी मोटी तो दे ही देंगे। ठीक। तो सिंधी में कहते हैं इतनी असंगी राई वसाई आए। हाँ, कुछ हाँ सही बात है, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बिल्कुल। अब एक बात करते हैं कि आज के दिन, ईद के दिन आपने वक्त निकाला, सुपर ग्रेट। कुछ कहना चाहेंगे जो आपको लोग इस वक्त देख रहे हैं, वो अपनी ईद कैसे मनाएं? What is your message? सबसे पहले I'd like to thank you for coming and making all our Eids even better. Thank you. Likewise. And जैसे कि आपको पता है, मैं अभी फिलहाल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, क्योंकि कोविड बढ़ता जा रहा है, तो आपको निकलने से नहीं रोक सकते हम, आने जाने से नहीं रोक सकते हम, बनता भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब कोई नहीं रोक रहा, तो हम नहीं रोक सकते। पर कम से कम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और खसूसन जिनके घर में बड़े हैं, पीपल ओवर 70, ओवर 60, ओवर 80, खसूसन उन घरों में बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। वेरी वेल सर। बच्चे लोग, अब बताओ, लास्ट वाले चैनल में ज्यादा मजा आया था या मोयान ठीक सा मजा आया? Yes, and I've scored some numbers here. Love you, बच्चा। Thank you, तैमूर साहब। Thank you so much. सब लोगों के लिए बस वाकई में तैमूर साहब के इस मैसेज के बाद में भी यही कहना चाहूँगी, ईद है, और ईद तभी है जब आप जिंदा हैं, ईद तभी है जब आप अपनों के साथ हैं, और ईद तभी है जब आप सेहतमंद हैं। सेहत से बड़ी वाकई कोई नेमत नहीं है। बकरीद का मौका है, बारिशें भी चल रही हैं, एहतियात कीजिए, सफाई का ख्याल रखिए, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, और ईद को दूसरी ईद तक बहुत अच्छा बनाइए। सलामत रहिए। अल्लाह।